फ्लैशबैक की कहानी। नैना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो अब फिर शादी कर लेते हैं। वैसे भी ना बहुत वक्त हो गया है हमें रिलेशनशिप में रहते हुए। अब मैं भी ना अपनी सैलरी की तरह अपना घर बसाना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल ही ना मैं घर पर बात करते हैं। मैं अपने घर पर बात करता हूँ, तुम अपने घर पर बात करो। मुझे तो अपने घर में ना बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरे घर में ना किसी की लव मैरिज नहीं है। मैं पहली हूँ जो ऐसा करने जा रही हूँ। बात कैसे करूँ? अरे तो इतना क्या सोच रही हो? जब करनी है तो करनी है। तुम्हें क्या मेरे साथ नहीं रहना? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? हाँ, मैं भी तो अपने घर पर बात करने जा रहा हूँ ना। अरे तुम लड़के हो, और वैसे भी ना तुम्हारे घर वाले बहुत कूल हैं। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने घर पर बात करना। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मैं करता हूँ तुम्हारे पापा से बात। बोलो कब करनी है? अरे नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं करती हूँ बात सबसे। ठीक है, थोड़ा वक्त दो मुझे। क्या यार, 10 साल का वक्त कम था क्या जो तू अभी वक्त मांग रही हो? आज ही बात करनी होगी तुम्हें यार। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू मेरे नाल प्यार नहीं करती ना नैना? हाँ, नैना की आंखें भर जाती है। वह गगन के गले लग जाती है और धीरे से कहती है, गगन, मैं आज ही अपने घर में बात करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। तुम कभी ऐसा मत पूछना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, समझे? अरे मेरी पगली, ये तो बुरा मान गई। गगन और नैना खा पीकर अपने घर घर चले जाते हैं। रात को दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं। एक तरफ नैना अपने घर वालों से सब कुछ बता देती है और दूसरी तरफ गगन अपने घर में सब कुछ बता देता है। पापा, मैं ना गगन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मिल लेते हैं। लड़का अपनी जात का ही तो होगा ना। हो नहीं तो क्या, इसे तो बचपन से एलर्जी है दूसरी जात से लड़कों को। हाँ, कल घर पर नैना के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वे खुद से कहती है, अब क्या करूं, कैसे बताऊं कि ये गगन पंजाबी है? कहीं बताने से पहले के मिलने को मना ही कर दिया तो क्या करूंगी? बता ही देती हूँ। अब ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। नैना अपनी आंखें बंद करके एकदम से कहती है, नहीं, गगन पंजाबी है लेकिन मैं उससे ही शादी करूंगी। कल वो आ रहा है आपसे मिलने। ये बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। मनीषा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, कहाँ हम बनिया, कहाँ वो पंजाबी। इस लड़की को हो क्या गया है? कहीं इस लड़के ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? हाँ, अरे यार भाग्यवान तुम बेटा। क्या बोल, तुम चिंता मत करो। नैना ने लड़के से मिलने को कहा है, हम मिलेंगे और लड़के में ना कोई कमी निकाल कर इस शादी के लिए हम मना कर देंगे, ठीक है? हाँ। उधर गगन कहता है, पापा जी, मैनू ना नैना पसंद है। नैना मेरी आंखों में बस गई है, उसके साथ ही मैं ब्याह करूंगा। अमनदीप ये सुनकर सोफे से उठ खड़ा हो गया था। गगन के कंधे पे हाथ रखकर कहता, वाह मेरे पुत्र, आज तेन साबित कर दिया कि तू ही मेरा पुत्र है। मैंने भी तेरी माँ नाल प्रेम ब्याह किया था। अब कब चलना है लड़की वालों के घर बात करना? हाँ, तूने तो हमारी टेंशन ही दूर कर दी। हाँ, कुड़ी देखने की। हाँ, नाम की है कुड़ी का? हाँ, नया नैना। नैना तो बहुत चंगा है कुड़ी का नाम, है ना? अमनदीप इतना एक्साइटेड हो जाता है कि जोर जोर से ताली मारने लगता। बेटा कल क्यों, अभी चलते हैं लड़की। नहीं नहीं पापा, कल चलते हैं, एक दिन की तो बात है। हाँ जी, कल चलेंगे और इतने ना कुछ खरीद भी ले लेते हैं। सुबह बहू को पहली बार देखेंगे तो कम से कम कुछ तो देना होगा ना। तेरे पापा जी ना बहुत हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? तूने तो मेरा दिल ही लूट लिया है। मेरे दिल बिच जोत जला दूं, ठीक है? मैं तेने प्यार करता। अरे अरे छड्डो ना, आप भी ना क्या क्या लेके बैठ जाते हो। हाँ, चलते हैं, कल की तैयारी भी तो करनी है। मनु, एक तरफ सबको कोई सोए रहते हैं, दूसरी ओर नैना और गगन को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन हरजोत सुबह पहले ही बाजार चल जाती है। फिर दोपहर में अमनदीप, हरजोत और गगन नैना के घर जाते हैं। जाते ही अमनदीप शंभू से कहता, भाई साहब, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अब इसमें हमारा क्या है? बिना सोचे हमें इन दोनों की शादी पक्की कर देनी चाहिए। बैठ के बात करते हैं, आइए सब बैठते हैं। मनीषा चाय नाश्ता लगाती है। भाई साहब लीजिए। बहन जी, बात तो होती रहेंगी, पहले कुछ खाइए। हाँ हाँ हाँ, सब तो लगा ही रहेगा। नैना से मिलना चाहते हैं हम। नैना कहाँ है? हाँ, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो ऐसा है ना बहन जी कि हम बनिया हैं और आप लोग पंजाबी, ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। अरे बहन जी, क्या खराबी है हमारे पुत्र में जो आपने अपनी बेटी का हाथ उसे देने से मना कर दिया? अपने कॉलेज का टॉप पर रह चुका है। हाँ, गगन और उसकी सैलरी 36 लाख सालाना है। अंकल जी, आपकी बेटी को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप उसका हाथ मुझे दे दीजिए। आपके लड़के में कोई कमी नहीं है जी, बस आपकी जाति अलग है। हमारे में दूसरी जात में शादी नहीं होती भाई साहब।
अब क्या ही जात, बच्चे खुश तो हम सब खुश ना। इनकी खुशी के लिए मान जाओ ना। अपनी जात में आप अपनी बेटी की शादी करोगे तो जरूरी है कि अब वो लड़का उसे अच्छे से रखेगा। कल को उसको कोई तकलीफ हुई तो वो जिंदगी भर आप लोगों को ही कोसेगी ना। बात तो बहन जी सही कह रही हैं जी। वो बगल में ना अग्रवाल जी की बेटी है ना, वो ससुराल छोड़कर यहीं आकर बैठी है। सुना है लड़का कुछ कमाता नहीं था, शादी के वक्त पता ही नहीं चला। ठीक है, तुम कहती हो तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। रिश्ता पक्का होने के बाद से अमनदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भांगड़ा करने लग जाता है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। गगन धीरे से अमनदीप से कहता है, पापा जी हो गया अब शादी में भांगड़ा करना? हाँ भाई हाँ, सब सब भाई साहब। अब नहीं समझी जी, अब तो रिश्ता जुड़ गया है, अब शादी की बात कर लेते हैं। क्या ऐसे कैसे करना है? डेट शर्ट निकलवाना है? हाँ हाँ जी, वो निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे एक बात कहनी है। अरे संदन जी, बेधड़क होकर कहिए, अब हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी में क्या हिचक? हाँ समझी जी, हम बनिया है और हमारे में ना पीना वीना नहीं चलता। हमारी बेटी की शादी में कोई दारू नहीं खुलेगी संदन जी। ठीक है, हमारे में दारू के कोई भी फंक्शन नहीं होता। बिना दारू के पार्टी को पार्टी नहीं रह समझते। अरे कोई बात नहीं, शादी में हम बिना दारू के काम चला लेंगे, बाद में फिर को अपने घर में पार्टी दे देंगे। ठीक है, पंजाबियों में नॉनवेज चलता है और हमारे घर में लहसुन प्याज, लहसुन का खाना ही खाते हैं बस। बाराती नाराज हो जाएंगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी? सब कैसे कहेंगे कि शादी की है और कुछ नहीं होगा। अरे शादी आपको जैसी करनी है करो, हम अपनी बहू को ले जाएंगे और अपने यहाँ ऐसी शानदार पार्टी देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, तब शादी पक्की ना? हाँ संदन जी, हाँ जी। बच्चों की खुशी में ही तो अपनी खुशी है ना भाई? नैना और गगन एक दूसरे को देखते हैं और शादी की खुशी उनकी आंखों से झलकती है। संधि जी, शादी की डेट निकला कर हमें बताइएगा, ठीक है? और अब हम चलते हैं, फिर हम मिलेंगे, जल्दी ही आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। गगन और उसका परिवार वापस चला जाता है। अब एक एक करके गगन और नैना के घर वाले अपने रिश्तेदार और दोस्त यार को शादी के बारे में बताते हैं। मनीषा की बहन को जैसे ही पता चलता है कि नैना की शादी किसी पंजाबी लड़के से हो रही है तो वे कहती है, अब क्या यही देखना बाकी रह गया क्या? हाँ, अब पंजाबियों की खातिरदारी करनी पड़ेगी क्या? बहुत गलत जगह हाथ रखा है तुमने मनीषा। ये पंजाबी लोग खाते पीते हैं, शादी में पीकर तमाशा करेंगे, देख लेना तुम पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी तुम्हारी। हाँ अरे नहीं नहीं दीदी, वो बहुत भले लोग हैं, हम मिल चुके हैं उनसे। उन्होंने कहा है जैसी करनी है वैसी शादी करो। हम ना अपने हिसाब से वैसे ही शादी करेंगे जैसे हमारे में होती है, शुद्ध शाकाहारी खाना। अरे बाबा, तुम्हें अभी वो लोग सीधे लग रहे हैं। शादी में देख लेना तमाशा करेंगे, बाहर से दारू पीकर आएंगे, फिर क्या करेगी तू? हाँ, बिना दारू के इन लोगों की एक छोटी सी पार्टी भी नहीं होती है। और तू तो शादी कैसे होगी? हाँ देख लेना, तू हंगामा होकर रहेगा। हाँ मुझे क्या है, तेरी बेटी है, मुझे आना है मैं आ जाऊंगी। मनीषा की बहन फोन रख देती है। उधर हरजोत की एक सहेली उसे कहती है, यार हरजोत, तेरी इकलौती बेटे की शादी है और तुझे उन बनिया के अलावा और कोई नहीं मिला क्या? अरे नहीं 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 ना, बहुत सुंदर है और अपने गगन को पसंद है। शादी तो करनी थी तो उसकी पसंद से ही करते थे ना। सोचा वो तो ठीक है, लेकिन हम बनिया की शादी में ना कोई मजा नहीं होता। और ना शादी में कोई रौनक, ना नॉनवेज, ना कोई शराब, ना भांगड़ा। अरे क्या ही मजा आएगा ऐसी शादी में। ऊपर से सब इतना फीका और हल्का रंग पहनते हैं कि पूछो मत, कोई जोश ही नहीं लगता। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आराम से होगा। सब उनको जैसा करना है करे वो लोग, ठीक है? हम पार्टी हम यहाँ करेंगे एकदम शानदार तड़ाकेदार रखता हुआ, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये शादी चलेगी। और लड़की में भी ना यही आदत होगी ना, शादी के बाद वह गगन को कहेगी ये मत करो वो मत करो, तुम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कहा किसी ने कि शादी अपनी जात में ही करनी चाहिए। इधर हरजोत उधर मनीषा के मन में बातें घर कर जाती है। मनीषा शंभू से कहती है, पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। हाँ मैंने बात कर ली है, अगले महीने 25 तारीख सुबह शंभू से बात करता हूँ, बहुत काम करने बाकी है, ठीक है? अभी तो शंभू अमनदीप को फोन करके कहता है, भाई साहब शादी की तारीख अगले महीने 25 तारीख की है, आप लोग अपनी तैयारियां कर लीजिए। अमनदीप कुछ कहता उससे पहले अमनदीप की बहन कहती है, कान से गुरुद्वारा से फिर होंगे गुरुद्वारे नहीं जी, हम तो अपने घर से शादी करेंगे। अमनदीप, अब शादी भी उनके हिसाब से होगी। कभी ऐसा हुआ है क्या? देख लेना शादी के बाद ये रिश्ता टिकेगा नहीं। वो लड़की भी ना घर में आकर अपने घर वालों की तरह मनमानी करेगी। हाँ तो फिर से तू सोच ले इस रिश्ते को ना कर दे, ना करने में ही तेरी भलाई है। हाँ
अरे दीदी, शादी दोनों तरीके से होगी, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तुझे तब समझ में आएगी जब वो लड़की घर आकर नॉनवेज बनाने पर अपने नाक पर कपड़ा लगाकर घूमेगी, गगन को 10 बार नहाने को कहेगी। मेनू की करना है, जो कर तू बाद में, तू फिर मत बोलियो, तू पछताएगा। अमनदीप फोन कट कर देता है। शंभू के मन में बात लग जाती है। वो मनीषा से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नैना उस घर में खुश नहीं रहेगी। अभी से उनके घर के रिश्तेदार इस तरह से बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी दीदी भी यही बोल रही थी कि हमें भी ना दिक्कत होगी इस शादी से, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप धीरे धीरे सबको ना नैना और गगन की शादी के बारे में पता चलता है और सब आकर अपने अपने तरीके से गगन और नैना के परिवार वालों को ये रिश्ता ना करने के लिए समझाते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते शंभू के दिमाग में ये बात घर कर जाती है और वह अमनदीप को फोन करके कहता है, भाई साहब, आप अपनी लड़की का ना रिश्ता कहीं और देख लीजिए। हम अपनी लड़की को नहीं दे सकते। क्या जी, हम छूकर ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ये अब रिश्ता सिर पर चढ़ गया है और मेरे बेटे की भी आप मना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा रिश्ता फोन कर दोनों को रख देते हैं। गगन नैना को फोन करके सब कुछ बता देता है। अब क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, शादी तो मैं तेरे नाल ही करूंगा। एक काम कर, सबसे बोलकर एक मीटिंग रख दे, फिर से मैं दोनों परिवार को फिर से शादी के लिए मनाऊंगा, लेकिन शादी तेरे नाल ही करूंगा, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ मम्मी पापा से बात करने की कि वो लोगों को मना ले। इस बार तो वो और भी मुश्किल है। तो एक काम कर, दुर्गा मंदिर में कल शाम अपनी मम्मी पापा के साथ आ जाना। मैं भी वहां अपनी मम्मी पापा के साथ आ जाऊंगा, ठीक है? तब तो तुझे कुछ नहीं करना होगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अगले दिन नैना अपने परिवार के साथ मंदिर में चली जाती है। वहीं गगन भी अपने परिवार के साथ आ जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे से टकराते हैं। अमनदीप और शंभू एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। मुझे आप सबसे एक बात कल करनी थी। अब कोई बात नहीं होगी पुत्र, इन लोगों को बड़ा गुरूर है। पापा जी, मेरे लिए ही सही एक बार साथ बैठ लीजिए ना। गगन सबको मनाकर सामने वाले होटल में बैठता है और सबको मनाता है। अंकल जी, आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, लोगों की बात मत सुनिए। शादी के बाद ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नैना को उसे जैसा खाना है, जैसा पहनना है, वो वैसा ही करेगी। हम पिछले 7 साल से इस रिलेशनशिप में साथ में घूमते फिरते खाते पीते हैं, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ना मेरे बिना रह सकती है, ना मैं उसके बिना रह सकता हूँ। अपनी बेटी की सोच कर तो देखिए। शंभू बहुत देर तक चुप रहने की बात कहता है। ठीक है, शादी की तैयारी करो, लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई ना तो जान ले लूंगा मैं। तुम दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग जाता है। इधर गगन महीने भर पहले की शादी के कार्ड बंटवा देता है ताकि कैंसिल होने का कोई चांस ही ना हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जिन लोगों को कार्ड मिला था शादी का, वे बातें बनाते हैं कि ये शादी टिके ही नहीं। इसी तरह शादी का दिन भी आ जाता है। गगन और उसका परिवार बारात लेकर नैना के घर पहुंच जाता है। गगन को देखकर शंभू का भाई कहता है, अभी भी मौका है, इस शादी को तोड़ दे, वरना तू बहुत पछताएगा। हाँ, पूरे बारात मुझे तो तू टुल लग रहा है, मैं कह रहा हूँ। अरे लड़के के मुंह से नहीं नहीं भैया, लड़का पीता है। जैसे तैसे सारे रस्म रिवाज करके गगन मंडप तक पहुंचता है और एक लंबी सांस लेता है। अब बस शादी हो जाए, सुकून ही सुकून मिलेगा। नैना दुल्हन के जोड़े में मंडप पर आती है। नैना को आता देखकर उसका ताऊ कहता है, रुक जाओ नैना, ये शादी नहीं हो सकती। लड़का मुझे एक जरा भी पसंद नहीं है। कैसे रहेगी इन लोगों के साथ तुम? हाँ, सब इतना भड़कला पहन कर आए हैं। एक बार फिर से सोच ले बेटा, मत करिए शादी। जी, यहाँ तक आने के बाद भी मुझे सोचना पड़ेगा शादी के लिए? नहीं ताऊ जी, मैं ये शादी करूंगी। गगन और नैना की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना गगन के घर पहुंचती है। नैना का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तुझे जैसा रहना है तू रहना, कोई प्रेशर नहीं है तुझ पर, ठीक है? अच्छा, आज ना जल्दी सो जाना, कल यहाँ ना एक पार्टी है। जी मम्मी जी। नैना सो जाती है और आराम से अगले दिन उठती है। फिर नहा धोकर तैयार हो जाती है। बहू, आज कोई काम वाम नहीं करना तुझे, शाम को पार्लर वाली तुझे तैयार कर देगी। मम्मी जी, पार्टी में नॉनवेज होगा ना, मैं नहीं खा पाऊंगी। अरे बहू, नॉनवेज का अरेंजमेंट दूसरे फ्लोर पर किया है हमने, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज से हमारे घर में भी नॉनवेज बनना बंद हो गया है, ठीक है?
थैंक यू सो मच पापा जी एंड मम्मी जी। नैना नाश्ता करती है, जो कि बिल्कुल उसके घर की तरह ही होता है। शाम को नैना तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहां उसे मुंह दिखाई में बहुत सारे तोहफे मिलते हैं और खाना भी उसकी पसंद का होता है। पार्टी में शंभू और मनीषा भी आते हैं। सबको देखने के बाद शंभू मनीषा से कहता है, गगन ने ठीक कहा था, कोई कमी होने नहीं देगा अपनी बच्ची को। वही तो, हम झूठ में लोगों की बातों में आ रहे थे। अपनी बच्ची खुश है और क्या चाहिए हमें, ज्यादा खुश मत हो। अभी एक दिन हुआ है, ये सब दिखावा करने में तो पंजाबी लोग माहिर होते हैं। ऐसे नहीं, अपनी बच्ची को फंसाया किसी रोज घर में जाकर देखना तो तब समझ में आएगा। वरना अपनी नैना तो इतनी बोली है कि खुद से कुछ कहेगी भी नहीं किसी से भी। वैसे भी ना, पग फेरे के लिए उसे लाने तो जाना ही होगा ना। ये बात समदन जी और संदीप जी को पता है ना। नई पार्टी अच्छे से हो जाती है और अगले दिन शंभू और उसका भाई नैना को लेने अमनदीप के घर पहुंच जाते हैं। समधी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हर जो खाने पीने का इंतजाम करो। पहली बार हमारे संदीप जी हमारे घर आए हैं। अरे जो चाय नाश्ता लेकर आती है। समदन जी, मैं नैना को पग फेरे के लिए लेने आया हूँ, उसे जरा बुला दीजिए। हाँ, वो तो अभी सो रही है, कल थकी हुई थी ना। पता होता तो हम पार्टी अगले दिन ही रख लेते। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। वो उठ जाए तो बता दीजिएगा, हम लेने आ जाएंगे। संदीप जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, बार बार गगन बहू को छोड़ देगा ना। ठीक है, हम जी चलते हैं। शंभू और उसका भाई वहां से वापस आ जाते हैं। रास्ते में शंभू अपने भाई से कहता है, भैया, अब तो यकीन हुआ कि हमारी बेटी खुश है। हाँ भाई, हमने जैसा सोचा था वैसा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ ना अपने ससुराल में एकदम आराम से एडजस्ट हो जाती है और सब कुछ सही से चलने लग जाता है और बेटी बहुत खुश हो जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।